हॅलो फ्रेंड्स, माझं यूट्यूब चॅनल सोनी ट्युटोरियलवर तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपण FYBA हेन 101 या बुक्समधून IMP बघणार आहोत. बुक्स दोन आहेत. दोघी बुक्समध्ये हिंदी आणि इंग्लिश विषय आहे, कार्यपुस्तिका आणि अभ्यासक्रम. तर मे जूनसाठी 2026साठी मी तुम्हाला याच्यातून IMP सांगते येणाऱ्या पेपरची. अभ्यासाला सुरुवात करण्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन असणार तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्ही सबस्क्राईब केल्याने मला आणखी व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते, एक नवी एनर्जी मिळते आणि मी वेळात वेळ काढून तुमच्यासाठी अभ्यास घेते. तर तुम्ही माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये शेअर करा. तर चला आता आपण IMPला सुरुवात करूया. सर्वात आधी आपण कार्यपुस्तिका बघू. कार्यपुस्तिकामध्ये जे आहे ना, बोध प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न आणि दीर्घोत्तरी प्रश्न, तर याच्यामध्ये तुम्ही हे सर्व वाचून जायचं आहे व्यवस्थित. तुम्हाला कार्यपुस्तिकामधलं सुद्धा येऊ शकतं पेपरच्या वेळेस, म्हणून याच्यात भाग दिलेले आहेत हिंदी आणि इंग्लिश. तर तुम्हाला हिंदी आणि इंग्लिश दोघी करायचं आहे. मराठीमध्ये इंग्लिशमध्ये तुम्हाला व्होकॅब्युलरी अँड युजेस दिलेलं आहे, स्ट्रक्चर्स अँड ऑफ सेंटेन्स अँड देअर ट्रान्सफॉर्मेशन. तर हे प्रत्येक लेसन दिलेलं आहे, याच्यातून तुम्हाला करायचं आहे. हे व्होकॅब्युलरी दिलेली आहे, त्याचं यूज कसं करायचं तर हे सर्व व्यवस्थित तुम्ही अभ्यास करायचा आहे. त्याच्यात सर्व काही महत्त्वाचं आहे इंग्लिशमध्ये. तर जसं की आपण म्हणतो, मी हिंदीमध्ये बोलते, काही विद्यार्थी हिंदीचे असतील म्हणून लैंग्वेज चेंज करती. जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें हिंदी विषय है और इंग्लिश है, इजी जाएगा, तो नहीं, इजी नहीं जाता, क्योंकि ना इंग्लिश इसमें किया तो आता है नहीं, तो बहुत से जो स्टूडेंट रहते हैं ना वो हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं. तो इसलिए आपको ये सब कुछ अच्छे से करना है. इस बुक्स में से आपको इसमें से कोई भी आ सकता है. आगे का जो है ना वोकैबुलरी स्ट्रक्चर्स उसका आएगा, ये इसमें से लास्ट का भी आपको कर लेना है. आया तो आ सकता है पैसेज वगैरह. तो दोनों बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है. इसके आंसर भी दिए हुए उन्होंने पीछे की साइड में. तो आपको ये सब कुछ ऐसे अच्छे से पढ़ाई करके जाना है, क्योंकि ये हमें लगता है हिंदी और इंग्लिश इजी है, हमें अच्छे से जाएगा पेपर, लेकिन नहीं, इसकी अगर आपने पढ़ाई की ही तो ही आप इसमें पास होगे, नहीं तो इसमें फेल हो सकते हैं. तो इसलिए आपको इसकी अच्छे से पढ़ाई करनी है. इसके बाद है दूसरा बुक्स, हिंदी भाषा का परिचय और उसकी संरचना, यानी कि अभ्यासक्रम. तो अभ्यासक्रम में हिंदी जो है ना, इसमें से भी आता है आपको. तो स्टार के जो होता है ना, इसमें से आपको करके जाना है. इसके किसी भी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आता है, तो इस सभी को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. इसके लिए आपको जो शब्दार्थ रहते हैं ना पीछे, उसके अर्थरक्षक लक्ष्य में रखने हैं या सारांश उसका पढ़कर जाना है. आपके समझ में आएगा कि आपको कैसा लिखना है. मन की भाषा में लिखना है पेपर, हमें कोरा नहीं रखना, लेकिन पेपर में सब कुछ लिखना है, लेकिन अच्छे से लिखना है. तो आपको है ना ये सब कुछ आएगा. लेसन दूसरा है, इसमें जो नाम है, कभी कभी आता है हिंदी का इंग्लिश में कीजिए, इंग्लिश का हिंदी में कीजिए, स्पेलिंग वैसा भी आता है, और ये सब कुछ आता है. तो आपको सब कुछ करके जाना है. सरकारी पत्र का नमूना हुआ या और कुछ पत्र हुए, हर प्रकार के कौन सा भी आ सकता है. तो अगर आप पढ़ाई के लिए नहीं लगे हो तो जल्दी से लग जाइए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो इतना आसान नहीं है. इसलिए इसकी पढ़ाई के लिए आप जल्दी लग जाइए. जिनका अच्छा इंग्लिश, उनको कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन जिनका अच्छा नहीं इंग्लिश विषय सब्जेक्ट, उन्होंने जल्दी से पढ़ाई के लिए लगना चाहिए. दूसरा लेसन है इंग्लिश का. इसमें से भी आपको वोकैब्युलरी एंड यूजेस करना है. इसमें से भी आता है. ये सब बुक्स में से अलग अलग करके सभी क्वेश्चंस आते हैं. आपको स्पेलिंग और उनका अर्थ भी ध्यान में रखना है, तो ये भी आपको आएगा. और आपको यह भी आता है,
आपको ना ये भी आता है वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग्स सारखे जो कि रहते हैं ना समानार्थी शब्द, वो फिर उसके बाद ऑपोजिट विरुद्धार्थी शब्द, ये भी आएगी आपको। आते ही है, हम 100% आते, ये भी आता है और ये भी आता है, इसलिए आपको वो भी करना है। ऑब्जेक्टिव जो है अगला लेसन, उसमें टेंसेंस विचारते हैं, वो भी आता है, ये सब कुछ आता है। तो इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश की अच्छे से तैयारी करनी है, नहीं तो फिर वही अड़क जाने के बाद पेपर देना अच्छी बात नहीं। इसलिए पहली बार ही आप चुप सकते हैं। तो आपको अच्छी से पढ़ाई करनी है इसकी। हो सके तो आप पीछे के जो साल के है ना प्रश्न पत्रिका, उसका भी एनालिसिस कीजिए, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कौन कौन से आपको इंग्लिश के और हिंदी के क्वेश्चंस आए थे। आपको भाषांतर भी करना है, ट्रांसलेशन फ्रॉम, ये सब भी करना है, ग्लोसरी, ये सब भी आपको आएगा। स्पेलिंग और इनके अर्थ आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें से कौन सा भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। आप बोलेंगे कि मैंने आपको सभी करने के लिए कहा, लेकिन सभी करना है आपको, है ना, कम है सिलेबस, लेकिन सभी में से आएगा आपको। ऐसा कोई भी नहीं छूटेगा कि यही आएगा या यही आएगा, सब कुछ आ सकता है। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो बुक्स में से आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और वीडियो में अगर मैं डाला होगा तो वीडियो में से भी कीजिए, और पेपर पूरा लिखिए। लेकिन इस भ्रम में नहीं रही है कि हिंदी और इंग्लिश इजी है, हम पास हो जाएंगे, क्योंकि बीए में सब कुछ सब्जेक्ट इजी है, ये भी इजी है, लेकिन आपने इसकी पढ़ाई की तो इजी है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए इसकी तैयारी करने के लिए जल्दी लगिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। बाय बाय।